नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है और वो प्रेस रिलीज के तहत उन्होंने आधार पैन कार्ड लिंक करने की डेट, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेट, इनकम टैक्स पेमेंट करने की डेट और साथ ही साथ टीडीएस टीसीएस रिटर्न फाइल करने की डेट और एटीजी एटीडी एटीसी में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं जिसके तहत अपने को डिडक्शन मिलता है उसकी डेट भी उन्होंने एक्सटेंड करी है। आइए लेते हैं हम उस बारे में डिटेल में जानकारी। तो सबसे पहले उन्होंने एक बात बोली है कि फिनेंशियल ईयर 18-19 मतलब आपका फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को खत्म हुआ है। ध्यान रखिएगा, फिनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को अगर खत्म हुआ है और उसका रिटर्न आपने नहीं भरा है या फिर उसका रिटर्न आपको रिवाइज करना है भरने के बाद, तो आप वो कर सकते हो 31 जुलाई 2020 तक। आप 31 मार्च 2019 का रिटर्न भर सकते हो या फिर 31 मार्च 2019 का रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, मतलब नए से अपने फिगर डाल सकते हो 31 जुलाई 2020 तक। इसके बाद उन्होंने और एक बात बोली है कि फिनेंशियल ईयर 19-20 मतलब ये जो साल अभी खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को, उसके रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है अब 30 नवंबर 2020। ध्यान रखिएगा, फिनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2020 को खत्म हुआ है वो हम यूजुअली भरते 31 जुलाई और 31 अक्टूबर तक, तो उसका डेट जो अभी हो चुका है वो है 30 नवंबर 2020 तक। साथ ही साथ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने की लास्ट डेट अब हो चुकी है 31 अक्टूबर 2020। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, टैक्स ऑडिट अगर आपको अप्लीकेबल है तो रिपोर्ट आपको भरना है 31 अक्टूबर 2020 तक। इसके बाद उन्होंने और एक इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अगर आपका इनकम टैक्स 1 लाख के अंदर आता है तो आप इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हो 30 नवंबर 2020 तक। लेकिन अगर आपका इनकम टैक्स लाइबिलिटी 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हुआ उसका इनकम टैक्स लाइबिलिटी अगर आपका 1 लाख के ऊपर जा रहा है तो आपको इनकम टैक्स भरना है 30 जून 2020 तक। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद इन्होंने और एक बात बोली है कि एटीसी मतलब एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी, एटीडी, मेडिक्लेम, एटीजी, डोनेशन, ये सारी चीजों की लास्ट डेट उन्होंने अब एक्सटेंड करी है 31 जुलाई 2020 तक। मतलब आप अगर एलआईसी में या फिर पीपीएफ में या फिर एनएससी में या फिर चिल्ड्रन के ट्यूशन फी वगैरह फीस के रिसीट्स वगैरह जो भी चीजें हैं वो आप 31 जुलाई 2020 तक भी भरोगे तो भी आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन मिलने वाला है। आप मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकालोगे 31 जुलाई तक तो भी आपको पुराने साल में मतलब 31 मार्च 2020 को जो आपका साल फिनेंशियल ईयर खत्म हुआ तो भी आपको डिडक्शन मिलने वाला है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात नजर आती है कि पीपीएफ रिलेटेड हम बात करते हैं कि पीपीएफ रिलेटेड अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। मतलब पीपीएफ में ऐसा बोला जाता है कि एक फिनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। मतलब आपको 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपको 1.5 लाख करने की ही अनुमति होती है। लेकिन ये साल उन्होंने ऐसा बोला है कि आप 31 जुलाई तक भी पीपीएफ में पैसे डाल सकते हो। इसका मतलब ऐसा हो रहा है कि एक फिनेंशियल ईयर में 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पीपीएफ में हो सकती है और उसको गवर्नमेंट कैसे ट्रीट करने वाली है उसके बारे में कोई भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके बाद हम बात करते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं मतलब आपने कोई चीज बेची है, मतलब घर बेचा, जमीन बेची, कोई इन्वेस्टमेंट बेचे है, तो उसके ऊपर आपको आता है कैपिटल गेन टैक्स। और वो टैक्स अगर आपको बचाना होता है तो इनकम टैक्स ने आपको बोला है कि 54 सेक्शन से लेके 54 जीबी में जो भी चीजें बोली है उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपका टैक्स बचेगा। तो वो इन्वेस्ट करने की लास्ट डेट उन्होंने अब एक्सटेंड करी है 30 सितंबर 2020 तक। ये इंपॉर्टेंट बात है, कैपिटल गेन इन्वेस्टमेंट 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड हुई है। इसके बाद एसीजेड यूनिट को बिजनेस कमेंसमेंट का डेट 10 ए का अगर उनको डिडक्शन लेना है तो वो अब एक्सटेंड हो चुका है 31 सितंबर 2020 तक। एसीजेड की डेट अब एक्सटेंड हुई है, एसीजेड की स्पेशल इकोनॉमिक जोन की डेट एक्सटेंड हुई है 30 सितंबर 2020 तक। इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं एसीजेड अगले वीडियो में। एसीजेड होते क्या है, एसटीपी होते क्या है, ये सारी चीजों की हम बाद में बात करते हैं। इसके बाद टीडीएस टीसीएस के जो रिटर्न्स होते हैं
वो फाइल करने की डेट अब हो चुकी है 31 जुलाई, और टीडीएस और टीसीएस के सर्टिफिकेट जो देने हैं वो देने हैं लोगों को 15 अगस्त 2020 तक। टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेट हुई है 31 जुलाई 2020, और लोगों को सर्टिफिकेट मिलने वाले हैं 15 अगस्त 2020 तक। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात, आधार और पैन कार्ड अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया है तो आप अब लिंक कर सकते हो 31 मार्च 2021 के पहले। ये इंपॉर्टेंट बात है। आधार और पैन कार्ड आपने लिंक नहीं किया है तो वो आप लिंक कर सकते हो 31 मार्च 2021 के पहले। साथ ही साथ रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, ये 30 जून के बाद पेमेंट, जो आप 30 जून के बाद अगर आप पेमेंट करोगे तो उसको अप्लाई नहीं होने वाला है। इनकम टैक्स का रिड्यूस रेट, जो हम बोलते हैं कि टैक्सेस लेवी डिलेड जो होते हैं उसके ऊपर रिड्यूस रेट होता है 9%, वो भी आप उन्होंने कम करके उन्होंने बोला है 30 जून के बाद पेमेंट करोगे तो आपको वो अप्लीकेबल नहीं होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विवाद से विश्वास स्कीम, इसके बारे में भी हम अगला वीडियो में बात करेंगे, एक बार इसका वीडियो बनाऊंगा। इसका डेट उन्होंने एक्सटेंड किया है 31 दिसंबर 2020 तक। विवाद से विश्वास स्कीम का डेट एक्सटेंड किया है 31 दिसंबर 2020 तक। एनीवे आप अपना ख्याल रखिएगा, अगर काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।